प्रकाश का परावर्तन चैप्टर 1 क्लास 10। अभी तक हमने पढ़ चुका है उत्तल दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट तक। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इस वीडियो में अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। यानी कि अब मान लीजिए यहाँ ये एक अवतल दर्पण हमने बना दिया, यहाँ अवतल दर्पण पे कहाँ कहाँ वस्तु रख सकते हैं। तो ये हम P ले लिए और ये C होता है और P और C के बीच में F होता है। ये हम लोग सब कुछ देख चुके हैं। तो वस्तु कहाँ कहाँ रख सकते हैं, या तो ध्रुव और फोकस यानी P और F के बीच में रख सकते हैं, या फोकस पे रख सकते हैं, या फोकस और वक्रता केंद्र यानी कि C और F के बीच में रख सकते हैं, या C पे रख सकते हैं, या C और अनंत के बीच में रख सकते हैं, या अनंत पे रख सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग कि कहाँ पे वस्तु रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, ये वाला, तो कहता है जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रहती है तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। हम यहाँ फिगर में देखेंगे इस चीज को। देखिए यहाँ जो AB एक वस्तु लिए हैं AB, और यहाँ पे देख रहे हैं कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। तो हमको याद रखना होगा कि जब भी ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु रहता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। और प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको दो रूल जो पीछे हम पढ़ चुके हैं, अवतल दर्पण में अवतल दर्पण के हिसाब से और उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण के हिसाब से, कोई भी दो ठो रूल यूज करते हैं और उसकी सहायता से हम लोग बनाते हैं। हम एक रूल यहाँ पे क्या लिए हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आती किरण वो फोकस से होके जा रही है और उसका डॉटेड लाइन देखिए पीछे जा रहा है। और दूसरा लिए हैं वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है और उसका भी डॉटेड लाइन पीछे जाता है। आप स्केल से अच्छे से बनाइएगा तो सही से बन जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं A' और B' पीछे बन रहा है। अब एक चीज देखिए, जब भी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो काल्पनिक बनेगा। और यहाँ देखिए एरो जो है A और A' एरो जो है दोनों एक ही, मतलब ऊपर का ऊपर है और B नीचे का नीचे है B'। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि सीधा बन रहा है। और आप देखिए वस्तु का आकार AB इतना छोटा है और प्रतिबिंब इसका इतना बड़ा बन रहा है, तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है। अब देखिए तो काल्पनिक बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है, बड़ा बनता है। अब दूसरा, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो तब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। और आप यहाँ इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ हम AB वस्तु को फोकस पे लिए हैं और यहाँ जब आप स्केल से अच्छे से लाइन खींचेगा तो ये दोनों आपस में समांतर हो जाएगा, मतलब कहीं अनंत पे जाके कटता हुआ दिखेगा। तो और जब भी कभी फोकस पे वस्तु का साइज देखिए इतना बड़ा है और इसका फिगर जब अनंत पे बन रहा है तो अनंत पे तो स्वाभाविक सा बात है बहुत बड़ा बनता है। और देखिए दर्पण के नीचे बन रहा है, दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे। वस्तु कहाँ है, मुख्य अक्ष के ऊपर, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कहीं अनंत में मुख्य अक्ष के नीचे। तो यानी कि उल्टा बन रहा है और दर्पण के सामने बन रहा है। तो जब दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक बनता है, उल्टा बन रहा है। और फोकस पे वस्तु है और अनंत पे बन रहा है, इसीलिए बड़ा नहीं बहुत बड़ा बन रहा है। अब तीसरा रूल क्या कहता है, कहता है जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। अब हम तीसरा क्या देख रहे हैं, वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है। तो कहता है जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहती है तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। आप यहाँ देखिए फिगर में देख रहे हैं वस्तु AB कहाँ पे है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। आप हमेशा रूल जो लिखिएगा तो एरो ध्यान रखिएगा। देखिए एक रूल वही समांतर किरण जो फोकस से होके जा रही है और दूसरा वक्रता केंद्र वाला। तो हम देख रहे हैं क्या, कहीं यहाँ देखिए यहाँ पे C है और C के बाद ये जो है ये अनंत है, तो C और अनंत के बीच में वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। और वस्तु इतना बड़ा है उसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है। तो हम कह सकते हैं क्या, दर्पण के सामने बन रहा है इसलिए वास्तविक, और वास्तविक यानी उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो हमको ये याद रखना पड़ता है। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो, और जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो याद रखिएगा जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रहती है तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही रहता है। यानी कि यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं कि वस्तु यहाँ पे A और ये B, AB जो है ये वस्तु है और यहाँ पे इसका जो प्रतिबिंब बना A' B',
और देख रहे हैं वक्रता केंद्र पे ही बन रहा है। आप दो रूल यूज करना है। पहला रूल हमने लगाया कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण फोकस से होके जा रही है, ये वाला, और दूसरा फोकस की दिशा में आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों परावर्तित किरण कहाँ पे कटती है, तो वक्रता केंद्र के सामने नीचे कटती है। तो यहाँ पे उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और बराबर साइज का बन रहा है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आगे जब वस्तु, और अब आगे पांचवा रूल, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। कहता है जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखिए कि एक अवतल दर्पण है, PFC है, वस्तु कहाँ, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है। ये ऊपर में A है जो ठीक से नहीं दिख रहा है, AB है। आप देख रहे हैं कि एक वही दो रूल फॉलो किए, एक समांतर जाने वाली किरण फोकस से होके गुजरा और दूसरा वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। और आप यहाँ पे A' B' देख रहे हैं, यहाँ पे प्रतिबिंब बना। देखिए वस्तु का साइज और प्रतिबिंब का साइज में कितना अंतर है, वस्तु बड़ा है और प्रतिबिंब छोटा है। तो यहाँ पे वस्तु सामने बना है दर्पण का, इसलिए वास्तविक, और वास्तविक मतलब उल्टा, और देखें वस्तु से छोटा बना है। अब कहता है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो याद रखिएगा जब वस्तु अनंत पर स्थित रहता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। फोकस पे स्थित था तो अनंत पे बना था, और जब वस्तु अनंत पे स्थित रहेगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक ये अनंत दो समांतर किरणें लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर रहती है। तो समांतर किरणें लिए, ये दोनों परावर्तित किरण कहाँ से गुजरी है, फोकस पे, दोनों फोकस पे टच कर रही है, फोकस पे एक दूसरे को काट रही है। तो इस कारण हम कह सकते हैं वस्तु के सामने वास्तविक, और वास्तविक मतलब उल्टा, और अनंत पे वस्तु है यानी कि बहुत बड़ा वस्तु है और उसका फोकस पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसलिए छोटा यानी बहुत छोटा बनेगा। अब उसी चीज को हम टेबल में देखते हैं। जो चीज अभी हम फिगर में देखे हैं उसको अब हम टेबल में देखते हैं। क्या कहता है कि अगर ध्रुव पे कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा, आभासी, सीधा और बराबर बनेगा। तो इसका फिगर हम लोग नहीं ड्रॉ कर पाते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ बस लिख के याद रखिएगा। ध्रुव P तथा F के बीच, यानी ध्रुव तथा फोकस के बीच है तो दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। जब वस्तु फोकस पे रहेगा तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा बनेगा। अब आगे फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच अगर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक, उल्टा और बराबर बनेगा। वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। अगर कोई वस्तु अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा बनेगा। तो आपको ये टेबल याद करके रखना है अच्छे से, क्योंकि इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं।